एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर कोई जातक यह चाहता है कि उसके किराए के मकान से उसको मुक्ति प्राप्त हो और वह स्वयं का घर बना पाए। तो ज्योतिष के माध्यम से हम यह बहुत ही अधिक अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हमारे मकान बनने के योग कब बनते हैं और कितना आलीशान हमारा मकान बनेगा। क्या लोन लेकर हमारा मकान बनेगा या हम खुद स्वयं ही अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली को उठाना है। लग्न कुंडली को उठाने के पश्चात आपको क्या करना है, आपका 4th हाउस का मालिक आपको देखना है। 4th हाउस का मालिक जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा घर आप बना पाएंगे अपने जीवन में, उतनी ही प्रॉपर्टी आप अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में और उतना ही वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 4th हाउस हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के मालिक का घर होता है। 4th हाउस हम सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है और वह 4th हाउस का मालिक भी है तो आपको बहुत ही आलीशान घर आप अपने जीवन में बना पाएंगे। अब मकान का सुख हमारे जीवन में कब प्राप्त होता है, वह डिपेंड करता है कि आपकी दशा किस प्रकार से चल रही है। 4th हाउस यदि एक्टिव होगा तो आपके मकान बनने के योग बन जाएंगे और डिपेंड करता है कि आप कार्य क्या करते हैं। यदि आपका कर्म क्षेत्र भी अच्छा है, 10th हाउस का मालिक भी आपका अच्छा है, आपका करियर अच्छा है, आप इनकम अच्छी करते हैं तो ऑटोमेटिक आप अच्छा घर बना पाएंगे। ये तो एक सीधी सादी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी अर्निंग अच्छी है, हम अच्छा कमा पाते हैं, लेकिन फिर भी हम घर नहीं बना पाते हैं। कई बार बहुत सी रुकावटें आ जाती है। तो वह डिपेंड करता है कि 4th हाउस का मालिक कितना स्ट्रांग है, 4th हाउस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसका राशि स्वामी कहाँ पर स्थित है और उसमें कितना पावर है। ये सब कुछ हर जातक की लग्न कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यदि ज्योतिष सीख रहे हैं सरल भाषा में तो आपको यह चीजें देखना बहुत अधिक जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, मंगल यदि कमजोर है तो आपको बहुत अधिक परेशानी होगी। माता पिता का आपको सहयोग नहीं प्राप्त होगा घर बनने में। कई बार ऐसा होता है कि हमें सहयोग लेने की आवश्यकता भी हो जाती है। यदि आपका 6ठा हाउस कमजोर है तो लोन तो आपने ले लिया, लेकिन फिर लोन चुकाने में आपको बहुत अधिक परेशानी हो जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि बहुत सी चीजें देखनी रहती है कि आपकी उस समय दशा क्या चल रही है, कि यह सही समय है घर खरीदने का या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर जब हम लोन से घर खरीदते हैं तो लोन की किस्तें भी हम नहीं चुका पाते हैं, हमारा करियर डाउन हो जाता है उस समय। अगर आप व्यापारिक जगत से है, ऐसी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो जब भी आप मकान बनाएं तो बहुत ही सोच समझ कर बनाएं कि आपकी दशा क्या चल रही है। अगर पॉजिटिव ग्रहों की दशा चल रही है, 4th हाउस आपके एक्टिव हो रहा है, उसका राशि स्वामी एक्टिव है, 6ठा हाउस आपके मजबूत है, तो आपके मकान बनने के अच्छे योग बनेंगे, अच्छे आलीशान मकान आप बना पाएंगे जीवन में दोस्तों। और इसके अलावा यदि मंगल नीच राशि में स्थित हो गया है तो कभी भी कर्जा लेकर आप मकान नहीं बनाए, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक ग्रह भी माना जाता है। 6ठा हाउस भी आपका कमजोर है, मंगल भी खराब है कुंडली में, तो कभी भी पैसा उधार लेकर आप कोई भी ना तो बिजनेस करें ना ही मकान आप बनाएं। तो जब भी आप मकान बनाएं तो बहुत ही सोच विचार के बनाएं, बहुत से पॉइंट्स को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास फाइनेंस है तो हमने मकान बना लिया। कई बार ऐसा होता है कि विवादित जमीन हम ले लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है और जिस घर में आप रह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो वास्तु के अनुसार भी आप मकान बनाएं, कहने का मतलब। और कुंडली में यदि अच्छे योग है तो ऑटोमेटिक आपके सब काम अच्छे बनेंगे, वह तो निश्चित है ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में अच्छे योग नहीं बन पाते, हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी योग नहीं बन पाते हैं। तो उस अवस्था में फिर छोटी छोटी रेमेडीज हम अपनाकर हमारे जीवन में हम हमारी जीवन को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो सब कुछ आप ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और इसी प्रकार से वाहन का सुख भी बहुत
कम जातकों को प्राप्त होता है। वाहन तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्घटना के शिकार में हो जाते हैं। वाहन से रिलेटेड यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत अधिक आपको कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए। शनि, शुक्र, मंगल और राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ही आपको वाहन का सुख प्राप्त होता है, आपको बार बार उसके खराब होने की शिकायत नहीं होती है। अन्यथा यदि शुक्र कमजोर है, बहुत अधिक पीड़ित है, तो वाहन बार बार आपका खराब होगा दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको देने का प्रयास करा है ये जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। बहुत ही छोटी सी सरल भाषा मैंने बताया, लेकिन बहुत से पॉइंट्स होते हैं, वह भी देखना बहुत अधिक जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।